वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज ये मेरे पास दो आरओ वाटर प्यूरीफायर के एसएमपीएस बोर्ड आए हुए हैं। मेरे कुछ दोस्त मुझे काफ़ी समय से ये कह रहे थे कि सर आरओ प्यूरीफायर का जो एडाप्टर होता है उसका जो एसएमपीएस है उस पर कुछ वीडियो बनाएं। तो आज इत्तेफाक से मेरे पास ये दो बोर्ड आए हैं जो कि आरओ के हैं। तो इनमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और इसको रिपेयर करते हैं। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को भेजे हैं, तो चलिए इसको चेक करते हैं दोस्तों। तो इनको हम एक एक करके चेक करते हैं। पहले एक बोर्ड को हम साइड में रख देते हैं और इस बोर्ड को देख लेते हैं हम। इस बोर्ड को अगर आप फिज़िकली देखें तो इसमें सभी कंपोनेंट लगभग ठीक दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम किसी में दिख नहीं रही है, कोई जला नहीं हुआ है, कोई टूटा नहीं हुआ है। और इस तरफ भी अगर देखें हम तो ये साइड भी जो है ये भी बिल्कुल ओके दिख रही है। तो चलिए इसको मीटर से टेस्ट करते हैं एक बार। तो मीटर को मैंने डायोड मोड पे रख लिया है। पहले इसका इनपुट जो है इनपुट साइड चेक कर लेते हैं। इसका डीसी कैपेसिटर, मेन कैपेसिटर ये लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये इसकी प्लस वाली साइड है ये वाली, और नेगेटिव साइड इसकी ये अंदर वाली साइड है। ठीक है, तो ये डीसी कैपेसिटर की जो पॉजिटिव है इस पर मैंने एक लीड लगाई ब्लैक वाली अपनी, और ये इनपुट टर्मिनल पे मैंने चेक किया। यहाँ पर मुझे डायोड की रीडिंग दिखा रहा है और यहाँ भी डायोड की रीडिंग दिखा रहा है। अब अगर मैं लीड्स को उल्टा करता हूँ तो अब मेरे को रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये दो डायोड हमने चेक कर लिए ब्रिज रेक्टिफायर के, वो सही हैं। अब बाकी के दो डायोड चेक करने के लिए ये पॉजिटिव लीड को मैं लगा लेता हूँ कैपेसिटर की नेगेटिव पॉइंट पे, और फिर से इनपुट पे मैं चेक करता हूँ। ये डायोड भी सही है और ये डायोड भी सही है। और अब इसको अगर मैं लीड्स को चेंज कर लेता हूँ, उल्टा कर लेता हूँ, तो रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ओके है। इनपुट लाइन से लेके मेन डीसी कैपेसिटर तक सप्लाई हमारी ओके है। ठीक है, तो अब हम इसको पावर देते हैं बोर्ड को और देखते हैं कि क्या सिम्टम हमें दिखते हैं इसमें सप्लाई में। तो ये पावर की वायर मैंने कनेक्ट कर दी है इसमें। इसको सीधा कर लेते हैं एक बार। ये सीधा कर लिया हमने इसको, और अब हम इसमें पावर को ऑन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रही है, नहीं आ रही है। तो सीरीज़ लैंप के थ्रू दोस्तों मैं इसमें पावर दे रहा हूँ, और ये मैंने पावर सप्लाई ऑन कर दी है। अब इसको वोल्टेज पे कर लेते हैं और आउटपुट पे क्या वोल्टेज आ रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। आउटपुट पे इसके कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। ये मिली वोल्ट में दिखा रहा है, तो ये कुछ भी वोल्ट नहीं है। इसकी एलईडी भी ग्लो नहीं कर रही है। अब इसको पलट के पीछे चेक कर लेते हैं कि क्या कैपेसिटर तक हमारे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये हमारा मेन डीसी कैपेसिटर है। तो देखिए यहाँ पर हमें 308 309 वोल्ट मिल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ये हमारा वीसीसी कैपेसिटर है, तो वीसीसी कैपेसिटर पे देख लेते हैं कितनी वोल्टेज आ रही है। यहाँ भी हमें 7-8 वोल्ट के करीब मिल रहे हैं। तो अब हम एक बार देखते हैं कि इसमें स्विचिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो स्विचिंग के लिए जैसा कि आप दोस्तों जानते हो, मैं ये अपना दूसरा मल्टीमीटर यूज़ करता हूँ। इसमें स्विचिंग होने पर यहाँ पर स्क्रीन पे 1 दिखाता है, तो ये मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगता है। ये मेरा सबसे पुराना मल्टीमीटर भी है, तो इसी को मैं यूज़ करता हूँ। तो स्विचिंग के लिए जो हमारे टर्मिनल हैं, एक तो जो कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा ये हो गया। तो ये कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन है। यहाँ से आप देखेंगे ये ट्रांसफार्मर की एक पिन पे आ गया ये। तो यहाँ मैं अपनी पॉजिटिव लीड लगा लेता हूँ, और इसकी जो नेगेटिव लीड है वो आप देखेंगे ये यहाँ से होती हुई जा रही है यहाँ, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा के ये मॉसफेट के सेंटर पॉइंट पे आ गई है, जो कि ड्रेन है इसका। ठीक है ना। तो मॉसफेट के ड्रेन पे ही हम सीधा चेक कर लेते हैं इसको स्विचिंग हो रही है कि नहीं। देखिए मॉसफेट तो स्विचिंग कर रहा है, मीटर पे हमारे 1 आ गया है। अब ये हमें इसकी वाइंडिंग पे चेक करना है कि यहाँ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, यहाँ भी देखेंगे आप स्विचिंग हो रही है दोस्तों ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर में अगर स्विचिंग हो रही है तो हमें आउटपुट भी मिलनी चाहिए। तो आउटपुट हमें क्यों नहीं मिल रही है फिर?
देखिए आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिल रहा, 0.1 वोल्ट ही आ रहे हैं यहाँ पर। तो एक बार इसका डायोड चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैं सप्लाई को एक बार बंद करता हूँ। इसकी पावर मैंने बंद कर दी है अभी। इसमें यहाँ आउटपुट पे 2 डायोड लगे हुए हैं दोस्तों। तो डायोड को भी चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों डायोड को हम बैक साइड से एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा डायोड हो गया एक। यहाँ पर अगर हम लगा रहे हैं तो ये हमारी रीडिंग बढ़ रही है, तो वो कैपेसिटर की वजह से चार्जिंग हो रही है। दूसरी तरफ से लगाते हैं तो दूसरी तरफ से ये बिल्कुल सही रीडिंग दे रहा है दोस्तों। दूसरा डायोड भी देख लेते हैं, ये भी सही रीडिंग दे रहा है। और इस तरफ से वही कैपेसिटर वाली रीडिंग आ रही है। तो ये दोनों डायोड हमारे सही हैं। तो डायोड हमारे सही हैं, स्विचिंग भी हो रही है, लेकिन फिर भी आउटपुट नहीं आ रही है। तो इस केस में क्या समस्या हो सकती है, एक बार इसका ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, इसको भी चेक कर लेते हैं कि कहीं ये शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया है। कैपेसिटर नहीं है, तो ये कैपेसिटर भी सही है। देखिए ये हमारा कंटिन्यूटी पे सेट है मीटर, कैपेसिटर पे हमारे कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो ये सही है। तो यहाँ डायोड भी सही है, यहाँ पर कैपेसिटर भी सही है, फिर भी आउटपुट नहीं आ रही है। तो उस केस में क्या फॉल्ट हो सकता है इसमें, या तो फिर ट्रांसफार्मर का फॉल्ट है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर इसकी प्राइमरी वाइंडिंग ओपन हो गई है। तो इसकी एक बार वाइंडिंग भी चेक कर लेते हैं हम इस तरफ से। यहाँ से एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी सही दिखा रहा है, कंटिन्यूटी आ रही है इसमें। और ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, देखिए यहाँ भी कंटिन्यूटी आ रही है। और ये तो वैसे हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसको भी देख लेते हैं, ये भी सही है दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग भी सही है, सेकेंडरी सेक्शन भी सही है, डायोड कैपेसिटर सब कुछ सही दिख रहा है, स्विचिंग भी हो रही है, पर आउटपुट फिर भी नहीं आ रही है इसमें। कहीं ये वायर ख़राब ना हो। एक बार यहाँ पर इस पॉइंट पे आउटपुट चेक करते हैं। मैं एक बार सप्लाई दोबारा से ऑन करता हूँ। ये सप्लाई मैंने दोबारा ऑन कर दी है। तो देखिए ये हमारा कैपेसिटर पे 309 वोल्ट आ गए हैं, और अब आउटपुट पे नहीं आ रहे हैं दोस्तों, वही 100 मिली वोल्ट के करीब सिर्फ आउटपुट यहाँ मिल रही है हमें। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस केस में। अब ऐसा केस अगर कभी भी आपके सामने आता है, तो जैसा कि मेरा तरीका है दोस्तों, मैं लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूँ सर्किट में। तो इस सर्किट में हमने सब देख लिया, हमने इसके डायोड चेक कर लिए, वो भी सही हैं, इसके कैपेसिटर चेक कर लिया, वो भी सही है, शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। इसकी जो ट्रांसफार्मर है इसकी वाइंडिंग्स भी चेक कर ली हमने, वो भी सही आ रही हैं सारी, और स्विचिंग भी हो रही है, फिर भी आउटपुट नहीं आ रही है। तो उस केस में दोस्तों क्या हो सकता है कि उस केस में जो आपका स्नबर सर्किट है इसका, उसमें कुछ इशू हो सकता है। क्योंकि स्नबर सर्किट जो है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी उसमें, जैसे इसमें इसका ये स्नबर सर्किट है, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये इसका स्नबर सर्किट यहाँ बना हुआ है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, दोनों उसके टर्मिनल हैं। ये जो टर्मिनल आपका जो मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्टेड है, यहाँ से आपका एक डायोड लगा हुआ है फॉरवर्ड बायस में, और उसके आगे में यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस मिलती है और एक ये कैपेसिटर मिलता है। तो ये स्नबर सर्किट का काम ये होता है कि जब जब स्विचिंग की पल्स बंद होती है, उस समय जो प्राइमरी वाइंडिंग से जो रिवर्स ईएमएफ आता है, उस वोल्टेज को ये ख़त्म करने का काम करता है दोस्तों। तो ये 3 कंपोनेंट्स स्नबर सेक्शन के हैं, तो हम इन तीनों को भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसको मीटर को मैं कंटिन्यूटी मोड में रखता हूँ, और ये बीप आ रही है देखिए। तो ये अगर हम इस डायोड को चेक करते हैं, ये इधर से तो शॉर्ट दिखा रहा है, और इस तरफ से देखें तो इधर से भी शॉर्ट दिखा रहा है। और ये रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस को भी शॉर्ट दिखा रहा है, फिर ये कैपेसिटर को भी शॉर्ट ही दिखाएगा। तो ये तीनों कंपोनेंट अगर आप देखेंगे कि ये शॉर्ट दिखा रहे हैं, देखिए तीनों कंपोनेंट शॉर्ट हैं। तो इस केस में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो स्विचिंग हो रही है,
स्विचिंग तो सही हो रही है, लेकिन वो स्विचिंग की जो पावर यहाँ से आ रही है पीछे मॉसफेट से, वो इस डायोड की वजह से शॉर्ट होकर के उस साइड में चली जाती है, और ये जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन ही नहीं पाती है, जिस वजह से आपको आउटपुट नहीं मिल रही है। तो इसमें यही एक समस्या है। तो अब ये क्योंकि इसका डायोड शॉर्ट दिखा रहा है, तो हम एक बार ये डायोड को निकाल के देखते हैं कि ये डायोड अगर ख़राब है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डायोड ही ख़राब होते हैं। या तो इसका डायोड ख़राब हो सकता है या फिर इसका ये कैपेसिटर ख़राब होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होती हैं दोस्तों वो कभी शॉर्ट नहीं होती हैं। रेजिस्टेंस अगर ख़राब होगी तो वो ओपन हो जाएगी, वो आपको कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगी, कोई रीडिंग नहीं देगी। लेकिन अगर शॉर्ट दिखा रही है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कभी शॉर्ट नहीं होती है ख़राब होने पर। तो इस केस में या तो ये कैपेसिटर ख़राब है, क्योंकि ये कैपेसिटर भी इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा हुआ है। तो अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो ये रेजिस्टेंस भी शॉर्ट दिखाएगी आपको, और ये डायोड भी ख़राब हो सकता है तो ये भी शॉर्ट दिखा सकता है। तो हम, क्योंकि ज़्यादा चांसेस डायोड ख़राब होने के होते हैं, तो हम एक बार पहले इसका डायोड जो है उसको निकाल करके देखते हैं बाहर। तो ये दोस्तों हमारा डायोड एक तरफ से बाहर निकल गया है। अब इसकी कंटिन्यूटी को देख लेते हैं। देखिए अब डायोड पे तो कोई कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, और यहाँ पर सर्किट में अभी भी कंटिन्यूटी आ रही है देखिए, जबकि डायोड हमारा सही है। एक तरफ से ओपन करने पे अब ये कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। तो अब बचा क्या हमारे पास, ये कैपेसिटर बच गया ये वाला। तो एक बार इसको भी निकाल के देखते हैं। उससे पहले इस डायोड को हम वापस लगा देते हैं। तो ये डायोड हमारा वापस लग गया। अभी कैपेसिटर को निकाल लेते हैं इसको। तो ये कैपेसिटर को मैंने एक साइड से बाहर निकाल लिया है। अब इसकी कंटिन्यूटी देख लेते हैं। यस, ये कैपेसिटर ही दोस्तों ख़राब है। देखिए ये शॉर्ट दिखा रहा है, ये देखिए ये शॉर्ट है। अब अगर हम डायोड को देखें तो देखिए यहाँ पर अब कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, और यहाँ पर ये भी ठीक हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट हो गया है। तो अब इस कैपेसिटर को हम बाहर निकालते हैं, और मैं एक दूसरा कैपेसिटर ले लेता हूँ। ये कैपेसिटर मैंने एक दूसरी पावर सप्लाई से निकाल लिया है, पुरानी से। तो इसको भी एक बार यहाँ रख के पहले चेक कर लेते हैं। इस कैपेसिटर पे भी अब कंटिन्यूटी देख लेते हैं एक बार। तो ये कैपेसिटर पे हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो ये सही है कैपेसिटर। अब इसको हम वापस लगा देते हैं, यहाँ पर सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये दोस्तों हमने कैपेसिटर इसमें लगा दिया है दूसरा। अब इसकी दोबारा से एक बार कंटिन्यूटी देख लेते हैं। तो अब मीटर पे ये देखिए कंटिन्यूटी मोड में है, लेकिन अब यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं है। रेजिस्टेंस पे भी कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, डायोड पे भी नहीं आ रही है। तो अब ये सेक्शन जो हमारा पहले शॉर्ट दिखा रहा था, अब ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। ये कैपेसिटर हमारा इसमें शॉर्ट निकला। अब इसको पावर सप्लाई को दोबारा से ऑन करके देखते हैं। तो मैं इसकी पावर ऑन करता हूँ। देखिए दोस्तों अब हमारा एलईडी भी हमारी ऑन हो गई है, और इसकी आउटपुट वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। देखिए अब आउटपुट वोल्टेज भी हमारी 25.7 वोल्ट इसमें आ रही है। तो एक बार इस पे लोड भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए मेरे पास ये दो 12 वोल्ट के बल्ब हैं दोस्तों। इसको हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों को, ताकि ये हमारे 24 वोल्ट के हो जाएंगे। अब ये बल्ब हमारे 24 वोल्ट के हो गए हैं। तो
ये अब हमारे बल्ब जो हैं ये 24 वोल्ट के हो गए दोनों। अब इन बल्ब को हम आउटपुट पे चेक करते हैं लगा के कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है हमारा। देखिए ये ब्लिंक कर रहा है क्योंकि ये अभी सीरीज़ लैम्प के थ्रू कनेक्टेड है सप्लाई। तो इसको एक बार डायरेक्ट सप्लाई कनेक्ट करते हैं। तो ये अब मैंने इसको डायरेक्ट लाइन पे कनेक्ट कर दिया है। अब देख लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों अब बिल्कुल आउटपुट हमारी स्टेबल हो गई है, नो प्रॉब्लम, और वोल्टेज हमारी सही इसमें बन रही है इस समय, और बल्ब बिल्कुल ग्लो कर रहे हैं, बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं कर रहा है कुछ भी। तो ये सप्लाई अब हमारी ओके हो गई है। दोबारा से मैं वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ आपको। देखिए तो इसमें ये 25.8 वोल्ट आ रहे हैं। ये सप्लाई अब हमारी ओके हो गई है। अब हम दूसरी सप्लाई को चेक कर लेते हैं। इसको बंद कर देते हैं और इसमें से सप्लाई उतार लेते हैं। तो ये सप्लाई ओके है, इसको रख देते हैं साइड में। अब ये हमारा जो दूसरा बोर्ड है इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें ये सप्लाई मैंने कनेक्ट कर दी है। अब सबसे पहले इसमें हम डायोड मोड में इसको रख के इसका ये इनपुट सेक्शन चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा डीसी मेन कैपेसिटर है, इसका पॉजिटिव साइड ये वाली है। तो यहाँ पर मेरे को नेगेटिव लीड लगानी है मीटर की, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो ये डायोड की मुझे रीडिंग यहाँ भी मिल रही है और यहाँ भी मिल रही है। अब मैं जो कैपेसिटर का नेगेटिव है वहाँ पर पॉजिटिव लीड लगाता हूँ मीटर की, और इस पर रीडिंग चेक करते हैं। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो ये इसका इनपुट सेक्शन हमारा सही है। इसको भी हम अब पावर दे के देखते हैं कि ये सप्लाई हमारी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये वापस से सीरीज़ लैम्प के थ्रू अब सप्लाई दे रहा हूँ मैं। तो ये मैंने बोर्ड को ऑन कर दिया है, लेकिन एलईडी हमारी ग्लो नहीं हुई है इसमें। तो एक बार पीछे जाके देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज कुछ आ रही है कि नहीं आ रही है इसमें। तो इसमें भी कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, मिली वोल्ट में दिखा रहा है। तो कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। तो हमारा जो डीसी कैपेसिटर है यहाँ पर वोल्टेज का क्या स्टेटस है। देखिए इसमें 314 वोल्ट आ रहे हैं डीसी कैपेसिटर पे, और जो हमारा ये इसका वीसीसी कैपेसिटर है यहाँ पर वीसीसी कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वीसीसी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाला जो है, एक तो हमारा ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग से ये एक रेजिस्टेंस लगी है, यहाँ से एक डायोड से होते हुए ये पॉजिटिव पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो तब आएगा जब ये आईसी स्टार्ट होगी। इससे पहले ये जो रेजिस्टेंस यहाँ लगी है इस पर 474 लिखा है, यानी कि 470 किलो ओम की ये रेजिस्टेंस है। और ये कहाँ से कनेक्टेड है, देखिए ये मेन डीसी कैपेसिटर के पॉजिटिव पे कनेक्टेड है। तो मेन डीसी कैपेसिटर के पॉजिटिव पे यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है हमें, लेकिन इस रेजिस्टेंस के बाद में यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। तो उस केस में अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये रेजिस्टेंस ख़राब है या फिर ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो गया है। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार इस कैपेसिटर को निकाल के देखते हैं बाहर पहले कि ये शॉर्ट है या नहीं है। तो सप्लाई को बंद करते हैं। सप्लाई मैंने बंद कर दी है। डीसी कैपेसिटर डिस्चार्ज होने देते हैं पहले इसको। ठीक है, अब सेफ रेंज में आ गया ये। अब इसका ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है वीसीसी कैपेसिटर, इसको निकालते हैं बाहर। तो ये कैपेसिटर हमने निकाल लिया है दोस्तों बाहर, और इसकी वैल्यू है 22 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट। तो अब हम मीटर पे देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी दिखाता है ये। देखिए 24 माइक्रोफैरड दिखा रहा है। इसका मतलब जो इसकी रेटेड वैल्यू है उससे भी ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये कैपेसिटर तो हमारा सही है और ये शॉर्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। तो अब ये कैपेसिटर हमने बाहर निकाला हुआ है। हम बिना इस कैपेसिटर के एक बार सप्लाई को देखते हैं कि स्टार्टअप रजिस्टर पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
और ये मैंने सप्लाई को दोबारा से ऑन कर दिया है। ये हम नेगेटिव यहाँ से ले लेते हैं मेन डीसी कैपेसिटर। तो ये हमारी स्टार्टअप रजिस्टर है, इसके एक तरफ में हमें 315 वोल्ट मिल रहे हैं और दूसरी तरफ में 20.3 मिली वोल्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कोई वोल्टेज अभी भी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम कुछ और है। हमारा ये वीसीसी कैपेसिटर तो सही है, तो या तो ये रेजिस्टेंस ही ख़राब है। इसको सप्लाई को हमने बंद कर दिया। अब इसको रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक कर लेते हैं। तो इस पे वैल्यू जो लिखी है वो है 474। तो 474 का मतलब हो गया 470 किलो ओम। तो अब हम मीटर पे देख लेते हैं कि ये हमें कितनी वैल्यू दिखा रहा है। तो दोस्तों इसमें हमें ये 9.5 किलो ओम की वैल्यू दिखा रहा है, जबकि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है 470 किलो ओम। तो इस रेजिस्टेंस को पहले एक बार बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है एग्जैक्टली। तो ये हमारी रेजिस्टेंस निकल गई है बाहर। इसको एक तरफ से लगा देते हैं ताकि ये इधर उधर भागे नहीं। अब इसकी वैल्यू को चेक करते हैं दोस्तों। रजिस्टर को हमने ओपन कर लिया है। अब देखिए, अब ये दिखा रहा है 460 किलो ओम के आसपास, और इस पे लिखी हुई जो वैल्यू है वो 470 किलो ओम है। तो ऑलमोस्ट वही वैल्यू दिखा रहा है ये। तो ये रेजिस्टेंस भी हमारी सही है। तो रेजिस्टेंस को भी हम वापस लगा देते हैं इसको। तो रेजिस्टेंस हमने वापस लगा दी है। उसके बाद ये जो हमारा वीसीसी कैपेसिटर है इसको भी लगा देते हैं। तो हमने इसमें रेजिस्टेंस भी लगा दी वापस, कैपेसिटर भी लगा दिया, दोनों हमारे सही हैं। अब दोस्तों अगर दोनों चीज़ें सही हैं, अगर ये रेजिस्टेंस सही है तो इसके दूसरे तरफ हमें वोल्टेज मिलना चाहिए थे, वो नहीं मिल रहे थे। तो उसका कारण ये हो सकता है कि कैपेसिटर शॉर्ट हो, लेकिन कैपेसिटर भी हमने निकाल के देख लिया, वो सही है। तो अब ये सप्लाई कहाँ जा रही है? आईसी के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये आईसी ही हमारा शॉर्ट हो गया है। तो अब हमें इस आईसी को निकालना पड़ेगा और इसकी जगह हमें दूसरा आईसी लगा करके देखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए इस आईसी को निकालते हैं बाहर। UC3843 इसमें हमारी आईसी लगी हुई है। तो मैं ये एक दूसरी आईसी लेके इसमें लगाता हूँ। तो ये दोस्तों मेरी जो नई आईसी है UC3843, इसको लगाते हैं इस सप्लाई के अंदर में और देखते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती है। तो अब दोस्तों इसके अंदर हम आईसी लगा देते हैं अपनी। आईसी डाल दी है मैंने और इसको अब हम सोल्डर कर देते हैं। और ये इसमें हमने आईसी भी नई लगा दी है, सोल्डर कर दिया आईसी को। और अब हम इस सप्लाई को ऑन करके देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब इसमें सप्लाई ऑन करते हैं, हमारी एलईडी ऑन हो गई है, यानी कि हमारी सप्लाई अब ओके हो गई है। इसकी भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इसकी वोल्टेज देखिए, इसमें भी वही 25.6 वोल्ट इसमें आउटपुट आ रही है। एक बार इस पर भी लोड कनेक्ट करके देख लेते हैं अपना। ये हमारा 24 वोल्ट के दो बल्ब हैं, इनको लगा के देखते हैं इस पर।
तो ये भी वही ब्लिंक कर रहे हैं क्योंकि हमारी अभी सीरीज लैंप पे कनेक्टेड है। इसको डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये सप्लाई मैंने डायरेक्ट कर दी है। अब इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये बिल्कुल सही ग्लो कर रहे हैं बल्ब, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वोल्टेज हमारी बिल्कुल सही दे रहा है ये। और एक बार दोबारा से इसकी वोल्टेज देख लेते हैं। तो वही 25.6 वोल्ट हमें मिल रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये भी एसएमपीएस हमारी ओके हो गई है। इसमें हमारा क्या फॉल्ट निकला, इसमें आईसी ख़राब था और जो हमारी ये दूसरी वाली सप्लाई थी ये वाली, इसके अंदर हमारा ये जो स्नबर सेक्शन का जो कैपेसिटर था ये हमारा ख़राब था कैपेसिटर। तो ये दोस्तों दोनों सप्लाइयाँ अब हमारी ओके हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आंसर दे दूँगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसको लाइक करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं जल्दी ही आपको फिर से मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।